गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से भैंसा म्यूनसिपाल्टी में जो पर्जा पालाने का नाम पे परसों एप्लीकेशन से लिए हैं, उसमें हाउसिंग के वास्ते इंदिरा हाउसिंग के वास्ते भैंसे में 12,711 दरखास्तें आए हमारे भैंसा म्यूनसिपाल्टी में। भैंसा म्यूनसिपाल्टी में 12,711 एप्लीकेशन आए सर, इसमें हाउसिंग जिसको घर नहीं है बनाने के वास्ते उसका सर्वे के वास्ते जो है ना अभी हम स्टार्ट कर रही गवर्नमेंट। उसका जो है ना सर्वे रिपोर्ट आने के बाद एलिजिबल नॉट एलिजिबल कौन उसमें हकदार है कौन हकदार नहीं है उसकी लिस्ट अलग बनी है। जैसा कि किसको भी आया लिखा दिए, मिलता नहीं मिलता बोल के, जिसको घर भी है उन्हें लिखा दिया, जिसको नहीं है उन्हें भी लिखा दिया। तो उसका सर्वे अभी हो रहा। सर्वे में 4-5 चीज़ें जो अहम है वो ज़रूरी है कि गवर्नमेंट की स्कीम पहले जो इंदिरा हाउसिंग की है या ना तो हाउसिंग की है उसमें आप लिए क्या, लिए या नहीं लिए करक लिखाना। नहीं तो बाद में क्या होता अगर आप नहीं लिए बोल के बोले में ना तो उसमें क्या है आपको जैसा उन कंप्यूटर क्लिक करेंगे उसमें आपका नाम आएगा, आपका रिश्तेदार का नाम आएगा, वो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। फिर ज़ाती मकान है या किराए का मकान है ये आपसे पूछेंगे किसमें वो सर्वे में। ज़ाती मकान है तो फिर कौन से टाइप में है, कवेली का है, टीन शर्ट का है या न तो कैसा है वो भी आपको लिखाना पड़ेगा। किराए का मकान है तो किराए का मकान में वो भी लिखाना पड़ेगा किराए का मकान है बोल के। उसके बाद किराए का है तो आरसीसी का है या टीन शर्ट का है ये भी उसमें लिखाना, किराए का मकान वाला भी लिखाना इसमें। फिर टाइप ऑफ वाल, दीवारें कौन सी है उसके, टीन मारे वाले है या न तो ब्रिक के ईंट का है ना तो वैसा ये भी लिखाना पड़ेगा आपको। फिर क्या है 3 फोटोज जो है ना 3 फोटो लेंगे हमारे लोग, वो मकान के सामने ठहर के जो दरख्वास्त गुजार है वो मकान के सामने ठहर कर उसकी फ़ोटो लेंगे। फ़ोटो लेके 3 आदत फ़ोटो के साथ वो हमारे पास ये ऐड होंगे। फिर छत की फ़ोटो लेंगे अंदर जाके, आरसीसी का है या टी शर्ट का है। उसके बाद 3 फोटो घर के अंदर के लेंगे कि छत जो है ना आरसीसी का किराए का वो भी अंदर से जाके लेंगे, घर के बाहर से लेंगे सुने के लिए। फिर मकान जो है ना कितने आदमी रहते, शादीशुदा कितने हैं इसमें, बगैर शादीशुदा कितने हैं, बेवा कौन है, सिंगल वुमेन कौन है, ये भी उसमें पूछेंगे आप लोगों को। फिर फैमिली बीपीएल एपीएल ये भी आपको पूछेंगे। अगर जैसा सरकारी मुलाजिम है तो उसको बोलना पड़ेगा, ना तो मैं बिल्कुल मजदूरी पर जाना हो तो वो भी पूरा डिटेल बोलना पड़ेगा। फिर दरख्वास्त और खाली जगह है या नहीं है, दूसरी भी अगर है या नहीं वो भी बता देना अभी से। फिर साइट अगर है तो किसके नाम पे है, खाली प्लाट है तो किसके नाम पे है, खुद के नाम पे है या किसके नाम पे वो बताना। अगर जो पिटिशन दिया हमारे पास पर्जा पालाना में वो अगर दरख्वास्त गुजार जो है ना एप्लीकेंट जो दिया उसके नाम पे नहीं है, प्लाट दूसरे नाम पे नहीं, तो प्लाट का जो है किसका रिश्तेदार कौन है इसका जो दरख्वास्त दिया ना, जैसा मैं दरख्वास्त दिया तो मेरा प्लाट मेरे नाम पे नहीं है किसके नाम, तो वो दरख्वास्त गुजार का जो है ना मेरा मामू है, चिच्चा है, कौन है वो आपको लिखाना पड़ेगा रिश्ते में कौन होना सो। फिर डॉक्यूमेंट्स कौन से है, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट भी है तो चलता प्लाट का, या पोषण सर्टिफिकेट है आपके पास मंडल का, या ना तो सादा बाईनामा है, जैसा मैं आपको सौदा चिट्ठी करके दे दिया, सादा बाईनामा है का ओपन प्लाट का। इलेक्ट्रिसिटी बिल होना उसमें ज़रूरी है, जिसके जो दरख्वास्त दिए उसके नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल होना ज़रूरी है। फिर म्यूनसिपाल्टी का टैक्स रसीद भी उसमें होना कंपलसरी है जो दरख्वास्त दिया सो है। फिर प्लाट अगर है तो उसका डिटेल होना, सर्वे नंबर कौन सा है उसका, घर नंबर कौन सा है और कॉलोनी का नाम जैसा कि कौन सा भी है कॉलोनी का नाम उसको लिखाना पड़ेगा उसको। फिर वो प्लाट की है ना तो मकान की साइट फ़ोटो जो है ना आपकी लेंगे वहाँ पे ठहर के, मकान है या प्लाट है उसकी भी फ़ोटो लेंगे। और ये प्लाट है या मकान है या ओपन प्लाट है कितने स्क्वायर यार्ड में है, कितने बाई कितने का, 10 बाई 20 का है, 20 बाई 50 का है, ये भी आप लोगों से पूछेंगे, सो देखेंगे वहाँ पे लिखेंगे। और उसमें क्या है कितने साल से आप यहाँ पे भैंसा टाउन में रह रहे म्यूनसिपाल्टी में वो भी आपसे पूछेंगे। और लास्ट जो है ना आप सिंगल है या बेवा है या माजूर है, हैंडीकैप्ड है, ये आप लोगों को सवाल करेंगे। उसमें आप सही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और बाकी के तो अलग अलग है सोने के नहीं वो तो पूछेंगे, मगर ये ज़रूरी है। इसमें अगर आप पूरे उतरने के बाद फिर वो टीम जो है ना फिर सर्वे जो करेंगी उन्हें एलिजिबल नॉट एलिजिबल वो लोग रिपोर्ट देंगे। अगर किसी का बाय चांस जैसा कि
मैं किसी आपसे मेरी नहीं जमती, अगर आपको नॉन एलिजिबल में डाला तो आप अपने फिर डॉक्यूमेंट से ला के हमारे पास कमिश्नर को दो, आप बता सकते हैं, फिर उसको एलिजिबल करा ले सकते सुने के लिए। ये चीज़ें हैं जो सर्वे शुरू होने वाला है। शुरू होने से पहले पब्लिक को मैं बोल रहा हूँ कि इतनी चीज़ें जब फॉर्म लेके देंगे तो एकदम परेशान हो जाते, हमारे पास कुछ है कि नहीं, आप कैसा आ गए एकदम बोल के बोले। तो ये पूरे चीज़ें मैं बोला से उसको आप लोग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिटेल्स आप पब्लिक में तेलुगु होने दो, उर्दू होने दो, ये डिटेल्स आप डालिए, एक ने 4-4 वक्त डालिए, ताकि पब्लिक अपने डॉक्यूमेंट्स लेके रेडी रहना। जिस वक्त हमारे टीम हो जाते अभी निकल रहा सुने की नहीं।